IRDC इस्लामिक रिसर्च एंड दावा सेंटर ट्रस्ट मिर्जापुर यूपी। खुतबा ए जुमा। उन्वान गाना बजाना गीबत और चुगली कबीरा गुनाह। आइए सुनते हैं शेख खुर्शीद मोहम्मदी से मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 6। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़ज़न्नि इस्मुम वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अय्याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। कुरान मजीद सूरह हुजरात सूरह नंबर 46 आयत नंबर 12। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। सारी तारीफ़ें हम्द व सना किब्रियाई बड़ाई प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने ज़मीन व आसमान सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद व सलाम हो उस नामे नामी इसमें गरामी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर जिन्हें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, नौजवान साथियों और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीनी माँ बहनों, अल्लाह सुब्हानहू ताला की तौफ़ीक़ से एक बार फिर जुमा की इन बेहतरीन घड़ियों में रब की बारगाह में आने का, नमाज जुमा अदा करने की और नमाज जुमा अदा करने से पहले यह खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से रब का कुरान नबी का फरमान मुझे कहने की, आप लोगों को सुनने की अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जो तौफ़ीक़ दी उसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ और कुछ भी कहने सुनने से पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू मुझे हक़ कहने की और आप सबों को हक़ सुनने की और हम सबों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज बतारीख़ 5 मई सन 2023 बरोज़ जुमा बमुक़ाम मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस मिर्ज़ापुर यूपी अल हिंद में खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से जिस मौजू के तहत मैं आपसे गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ अल्लाह की तौफ़ीक़ से, वो मेरा मौजू सुखन है कि गाना बजाना ग़ीबत चुगली कबीरा गुनाह। ये हम आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी नई बात तो है ही नहीं कि इसके लिए कुछ मज़ीद आपको बताने की ज़रूरत हो। एक बहैसियत एक मुसलमान
और मुसलमान घर में पैदा होने के नाते इतना तो मुसलमान का बच्चा तो समझता ही है, जानता ही है। जिसके घर में अगर थोड़ी बहुत भी दीनी माहौल थोड़ा बहुत भी अगर हो तो वो जरूर जानते होंगे कि इस्लाम के अंदर गाना बजाना वो जायज़ नहीं है, वो हराम है। और ये भी जानते हैं कि गीबत करना, चुगली करना ये भी हराम है। और ये तो एक ऐसी अखलाकी बुराई है गीबत और चुगली, तो मैं समझता हूँ कि करीब करीब हर मजहब में आपको मिलेगा इसके बुराई के ताल्लुक से, इस कभी बद अखलाकी या इस कभी गुनाह के ताल्लुक से मैं समझता हूँ कि करीब करीब हर मजहब के अंदर आपको मिलेगा। लेकिन मैं आज जो इस मौजू को चुनने का या इस पर जो लबकुशाई करने की जो सआदत अल्लाह की तौफीक से हासिल कर रहा हूं, जो मैंने कोशिश की है, वो वजह ये कि आज हम आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वो दौर तो ऐसा लगता है कि प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें 1400 साल पहले बता दिया था, जो पेशन गोइयाँ की थी अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के बताने पे, वो पेशन गोइयाँ आज हमारे सामने वो नुमायाँ हो रही है, वो जाहिर हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, तिरमिज़ी की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब फिर कई निशानियां आपने बताई कि लोग अमानत में खयानत करने लगेंगे, शराबें पी जाने लगेंगी, ज़कात को लोग तावान समझेंगे, जुर्माना या टैक्स समझने लगेंगे, माले गनीमत को मालदारों में तकसीम किया जाने लगेगा, मस्जिदों में शोर हंगामे होंगे, माँ बाप की नाफरमानी और दोस्तों से, माँ बाप से दूरी और दोस्तों से कुर्बत किया जाने लगेगा, और मुल्क के जो रहबर और रहनुमा होंगे वो बुरे लोग होंगे, गुनहगार होंगे, फासिक फाजिर किस्म के लोग एक दूसरे से अगर सलाम भी करेंगे तो लोगों के डर से पहले कि अपने बड़ों के ऊपर लोग लान तान करने लगेंगे, शराबें पी जाने लगेंगी, गाना बजाना, ये म्यूजिक वगैरह ये बिल्कुल आम हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो आज अगर हम और आप देखें तो हम उसी माहौल से गुजर रहे हैं। वो एक एक निशानियां आज हमारे सामने हूबहू सादिर होती चली जा रही हैं, और अब तो हमें जैसे उसकी आदत सी पड़ गई है, और उसके अंदर जीने का एक कह लीजिए कि एक ऐसी आदत सी कि अब लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कोई ये बहुत कभी या कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं, ये तो आम हो चुका है। यानी किसी बुराई को अगर आम तौर से इंसान करने लगे, चारों तरफ वही बुराई आम हो जाए, तो फिर वो लोगों के लिए वो जाहिर है कोई बहुत बड़ी कभी चीज नहीं होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं आज उरियानियत, आज जिस तरह से बेहयाई, बेशर्मी, आज जिस तरह से लड़कियों का, खवातीन का बेपर्दा निकलना, और बेपर्दा तो बेपर्दा कम कपड़ों में निकलना, आज औरतें हैं तो मर्दों के जैसे लिबास अख्तियार कर रही हैं, मर्द हैं तो औरतों के जैसा लिबास अख्तियार कर रहे हैं, और उनकी शक्ल शबाहत भी इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज उसी ज़िम्न में आइए तो म्यूजिक के ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अभी मैंने आपके सामने खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की सूरह लुक़मान की आयत नंबर 6 की तिलावत की अल्लाह की तौफीक से। सूरह लुक़मान आयत नंबर सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 6, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि और बाज़ लोग ऐसे हैं जो लघु बातों को मोल लेते हैं ताकि लोगों को अल्लाह की राह से भटकाएं। यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लघु बातों को तो इसके मुफस्सरीन ने इसकी जो तफसीर की है तो उसमें यह कहा है कि लघु बातों में ये मौसीकी के आलात, गाने बजाने की चीज़ें, ये सब भी हैं। इनको आदमी जैसे ख़रीदता है, इनको मोल लेता है, और
बेइल्मी के साथ लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएं और अपने और उसे हंसी बनाएं, यही वो लोग हैं जिनके लिए रुस्वा कुन वाला अजाब, रुस्वा करने वाला अजाब है। तो मेरे भाई, अगर आप देखें, जैसे म्यूजिक के जो सिस्टम होते हैं, जो मौसीकी के आलात होते हैं, वो तबला हो, सारंगी हो, गिटार हो, हारमोनियम हो, एकॉर्डियन हो, पियानो हो, ऑक्टोपैड हो, आपके जो है कह लीजिए कि जो है ऑर्गन हो, वगैरह वगैरह, तमाम म्यूजिक सिस्टम, बांसुरी वगैरह जो भी, ये तमाम की तमाम इन लोगों बातों में आती हैं। और जब कभी आप देखें कि जब ये कभी म्यूजिक जब कभी बजता है तो आप देखिए कि आदमी, इसका भी नशा एक अजीब सा नशा होता है। आदमी खामोश बैठा रहे और अभी कहीं डीजे लग जाए और तेज आवाज में ढिक 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 ऐसे करके जोर जोर आवाज में बजे, तो आदमी देखे बैठे बैठे कभी कभी तो उसकी पता चला कहीं मुंडी हिलने लगेगी, कभी पैर हिलने लगे, कभी हाथ हिलने लगे। और तो और छोड़िए, छोटे छोटे बच्चे अगर होते हैं, उनके सामने अगर म्यूजिक बजे तो आप देखिए कि वो बच्चों को जैसे कुछ क्या हो जाता है कि वो उछल कूद करने लगते हैं, वो नाचने लगते हैं। एक अजीब सा सुरूर होता है, एक अजीब सा उसके अंदर खिंचाव, एक अजीब सा उसके अंदर कशिश, एक अजीब सा उसके अंदर कह लीजिए नशा होता है। और इसी के ताल्लुक से जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि बाज लोग ऐसे हैं जो लोगों बातों को मोल लेते हैं ताकि लोगों को बेइल्मी की वजह से लोगों को अल्लाह की राह से भटकाएं। यानी ये ले करके ये बजाते हैं, और अब तो यही नहीं, यहां तक ही नहीं रहा, अब तो ये हो गया है कि कभी जब कुछ दिन पहले तक सीडी और डीवीडी की शक्ल में रहा, टीवी की शक्ल में चली रहा है, अब तो बाकायदा मोबाइल भी आ गया है, टेलीफोन भी आ गया है, घड़ी में आ गया है। और कहां कहां देखेंगे कि उसके जो है कॉलर ट्यून आ रही है, उसका रिंगटोन हो रहा है, उसमें भी म्यूजिक। नमाज के वक्त अब यहां तक कि मस्जिद में लिखना पड़ जाता है, इमाम साहब को बोलना पड़ जाता है कि अपने अपने मोबाइल को साइलेंट कर लें या मोबाइल का स्विच ऑफ कर लें। पता चला कि अल्लाह अकबर कह के खड़े हुए और अगर म्यूजिक बंद करना, मोबाइल बंद करना भूल गए, और पता चला कि नमाज में उधर इमाम साहब नमाज शुरू कर रहे हैं, इधर म्यूजिक शुरू हो गई। अब उसमें नमाज में भी डिस्टर्ब। कभी आपने म्यूजिक बंद कर दिया, वाइब्रेशन में लगा दिया, अब आपसे हाथ बांधे हुए हैं, अब लगी झुरझुरी होने आपको, अब लगे उसी में हिला रहे हैं, उसको बंद कर रहे हैं। मतलब ये आम जिंदगी में, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में एक चीज ये जो है, हम आप इससे रोज आना जूझ रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं। और इसी के ताल्लुक से प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, और अबू आमिर और अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो ज़िना करने, रेशम पहनने, शराब पीने और बाजे बजाने को हलाल समझेंगे। ये सही बुखारी की हदीस है। यानी ऐसे भी लोग पैदा होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त बताया था जबकि सहाबा का दौर था, जबकि इस तरह की चीजों का वहां पर कोई वहम गुमान में भी नहीं रहा होगा सहाबा के लिए। यानी वो तो जरा सी कोई चीज अगर देखते कि क्या करना है वो करना शुरू कर देते, क्या चीज मना करने अल्लाह के नबी उससे मना कर लेते, उसे रुक जाते। उस वक्त भी अल्लाह के नबी ने बताया, अल्लाह के बताने पे ये पेशन गोई की कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो जिना करने, रेशम पहनने, शराब पीने और बाजे बजाने को हलाल समझेंगे। हलाल का माने क्या समझते हैं कि हलाल समझ के क्या कुछ सवाब समझ के कहेंगे? यानी वो इसमें कोई कबाहत भी नहीं समझने, कोई बुराई भी नहीं। और अगर हलाल की बात अगर आपको समझाने चलूं तो अब तो यहां तक कि मौलवियों ने अपनी किताबों में यहां तक लिख दिया है कि पांच किस्म की शराबें हराम है, हलाल है। अब उसी में वो जो क्या है, जौ है, अंगूर है, क्या है, वगैरह वगैरह, क्या वो उसको चाहे बियर की शक्ल में या कोई क्या कि वो मतलब ये पता चला कि उसको हलाल समझ के, यहां तक कि पूछा जा रहा है कि अगर कोई जानिया औरत है, कोई तवाइफ है, उसकी जिना की कमाई है, उस कमाई के पैसे से अगर वो फातिया करावे तो क्या उसका खाना जायज है कि नहीं खाना जायज है? तो बोलते हैं, उसको जवाब दिया जाता है इस तरह से, मौलवियों ने किताब में लिखा है, मौजूद है, बाजार में अवेलेबल है कि अगर तवाइफ ने उसको कोई सामान खरीदा और खरीदते वक्त ये न कहा हो कि इस हराम पैसे के बदले में मुझे ये सामान दे, अगर ये नहीं कहा है,
तो ये पैसा जो हराम था ये तो उसके पास चला गया। अब वो जो सामान ले रही है वो तो हलाल ना है, वो तो उसका है, वो इसके पास आ गया, तो इसमें हराम कहाँ रहा। या कभी वो उधार पैसों से खरीद ले तो अभी हराम तो दिया नहीं है, उससे फातिया करा ले, आप खा लीजिए, लेकिन बाद में वो चाहे अपने हराम पैसे से दे दे। पूछा जाता है कि क्या तवायफ को अगर कमरे किराए पे दिया जा सकता है, तो दे सकते हो, कोई झर्ज नहीं, वगैरह वगैरह। मेरा कहने मतलब कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1400 साल पहले बता दिया था कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे जो जिना करने को, रेशम पहनने को, शराब पीने और बाजे बजाने वगैरह को हलाल समझने लगेंगे। और आज हम आप देख रहे हैं कि वो चीजें आज हमारे आपके सामने हो रही हैं। और ये समझ लीजिए कि अगर आपने कोई एक नेकी का काम किया, एक सवाब का काम किया और उसको फैलाया अगर आपने लोगों के अंदर, अपने बाल बच्चों को अगर आपने नेक तरबियत दी, नेक साले बनाने में उनको उनको तालीम देने में आपने कोशिश की, वो बच्चे जो नेक साले बनेंगे, जो बड़े होंगे और वो जो भी नेकी करेंगे वो उनको तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा, आपको भी मिलेगा। आपके मरने के बाद भी अगर बच्चे जिंदा करते रहेंगे तभी मिलेगा उस सदका जारिया। आपने कोई नेकी का काम फैलाया है, लोग उसको मान रहे हैं, अमल कर रहे हैं, उसका भी सवाब मिलेगा। वो जो कर रहे हैं तो उनको तो मिलेगा ही, उनको करने का अजर सवाब आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपके जरिए उसने इस नेकी के काम को अपनाया है। तो मेरे भाई इसी तरह से अगर कोई बुराई का काम आपने फैलाया, कोई गुनाह का काम आपने फैलाया, तो उसका गुनाह आपको तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वो जो करेगा तो उसको तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसका गुनाह भी आपके सर पे चला आएगा। आज मोबाइल का दौर है और लोग मोबाइल में कभी स्टेटस लगाते हैं, कभी इंस्टाग्राम में कभी कुछ बना रहे हैं, कभी फेसबुक पे डाल रहे हैं, कभी यूट्यूब पे डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, स्नैपचैट बना वगैरह वगैरह। और उसमें कोई एक छोटी सी बनाएंगे, कुछ सेकंड की वीडियो बनाए और उसके बाद उसमें म्यूजिक डाल दिया। मेरे भाई आप ये स्टेटस डाल करके, इंस्टाग्राम डाल करके, वीडियो डाल करके लोगों के तक आप भेज रहे हो कि आपको इतना लाइक मिल जाएगा, इतना शेयर मिल जाएगा, इतने व्यूज मिल जाएंगे, इतने सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन की आप जान लो, ये जो भी चीजें आप बुराई का अगर फैलाओगे, आपको अगर 1000 व्यूज मिल गए, आपको 1000 लाइक मिल गया, आप तो खुश हो रहे हो कि हमें 1000 लाइक मिल गया, लोगों को दिखाते फिर रहे हो। लेकिन याद रखो वो 1000 लोगों ने जो सुना और सुन करके जो देखा सुना, उसका जो गुनाह होगा वो भी तुम्हारे सर पे आ गया, वो भी तुम्हारे सर पे आएगा। इधर तुम खुश हो रहे हो लेकिन शैतान तुम्हें जहन्नम की तरफ घसीट रहा है। जितने तुम व्यूज हासिल करना चाह रहे हो, जितने तुम लाइक और शेयर तुम उसमें चाह रहे हो, जितने भी तुम उसके लिए कोशिश कर रहे हो, जितना वक्त लगा रहे हो, वो तुम्हारा वक्त जो है हराम काम में, कबीरा गुनाह के अंदर तुम्हारा जा रहा है। और जितने भी उसके अंदर म्यूजिक डाल रहे हो, डांस डाल रहे हो, जो भी चीजें डाल रहे हो, उसको जो लोग सुन रहे हैं, तो सुनने वाले जितने हैं वो तो गुनाह कर ही रहे हैं, उनके गुनाह का बवाल भी तुम्हारे ऊपर आ रहा है। इतना बड़ा गुनाह मेरे भाई, आप उस पर आज खुश हो रहे हैं। मेरे इतने के यूज हैं, मेरे इतने मिलियन यूज हैं, मेरे इतने 1000 व्यूज हैं, मेरे इतने लोग शेयर करने, मुझको फॉलो करने वाले इतने लोग हैं। याद रखो, याद रखो, वो चाहे आप शौक में करो, वो चाहे आप कारोबार की हैसियत से करो, वो चाहे आप वक्ती तौर से आप मौज मस्ती में करो, वो चाहे आप दोस्ती यारी में करो, वो चाहे आप तिजारत में करो, सियासत में करो, किसी भी चीज में आप करो, लेकिन अगर उसमें आपने म्यूजिक का आपने मिलावट कर दिया, उसमें आपने गाने बजाने को अगर शामिल कर दिया और उसकी वजह से आपने उसको लोगों तक फैलाया, उसको शेयर किया, उसको पहुंचाया, तो उसका भी गुनाह आपको तो मिलेगा मिलेगा, जो उसको सुन रहा है। अगर सुन के कहीं अमल कर लिया तो और भी आपके लिए कबात कर लीजिए कि वो बाइस बनेगा वो। इसलिए रुक जाने का, ठहर जाने का, तौबा करने का, रुजू करने का, माफी मांगने का अल्लाह से, छोड़ देने का ये काम। ये इसीलिए ये मोबाइल एक बहुत अच्छी भी चीज है, लेकिन अगर इस्तेमाल अच्छा नहीं हुआ तो बुरी चीज भी है ये। और ये गाने बजाने, और इसके अंदर कभी करते क्या कि इसके अंदर रिंगटोन ऐसा डाल देंगे, काला ट्यून के ऐसा लगाएंगे कि ये खुद तो नहीं, खुद तो इनको मान लीजिए कोई आवाज आ गई, लेकिन अगले को ये गाना सुनाएंगे। और कभी ऐसे ऐसे
कभी कोई किसी के इश्क और माशूक में डूबा हुआ है, कभी कोई किसी का दिल टूटा हुआ है, कभी कोई किसी तो वो अपने इश्क माशूक वाले गाने उसके अंदर डाल लें, वो ऐसे ऐसे म्यूजिक उसके अंदर डाल लें, वो उसके अंदर ऐसी ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं कि लोगों के अंदर उसको वो अपने बेकरारी को, अपनी बेचैनी को लोगों के अंदर उसको जाहिर कर रहे हैं। तौबा करो, तौबा करो, अल्लाह के आगे जाओ, वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह के आगे झुको, अल्लाह से दुआ करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी बेकरारी को, बेचैनी को दूर करेगा। नमाज से आओ, कुरान में तिलावत कुरान करो, देखो कैसे सुकून मिलता है इंशाअल्लाह ताला रहने। ये स्टेटस लगाने से, ये मोबाइल से, जो ये म्यूजिक से, ये गाने से, ये बजाने से, कभी कोई नशा कर रहा है तो उसी में वो अपने आप को सुकून ढूंढ रहा है, तो म्यूजिक को भी एक नशा के तौर से, तो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पहले बता दिया था मेरे भाई। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, मरफूअन मरवी है कि इस उम्मत में, तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2212 है, इस उम्मत में जमीन में धंसना, पत्थरों की बारिश और सूरतें मस्ख होंगी उस वक्त जबकि लोग शराब पिएंगे, गाने वालियों को रखेंगे और गाने बजाने के आलात बजाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबला, सारंगी, बांसुरी, तमाम तरह की जो चीजें, इसको बांसुरी वगैरह बजाने से मना फरमाया और बताया कि ये अहमक व फाजिर व फासिक की आवाज है। पहले उलमा कराम खुसूसन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह ने गाने बजाने की आलात को हराम का जो है इसका फतवा दिया था। मेरे भाई, जिस चीज को प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया, जिस चीज को कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया हो, उस चीज को आप शौक के तौर पर, आप उसे वक्त गुजारने के तौर पर, आप उसे मजाक के तौर पर, आप उसे मनोरंजन के तौर पर, आप उसे किसी भी तरीके पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और बड़े अफसोस की बात तो यह है, अभी कुछ दिन पहले, चंद दिनों पहले एक वीडियो आई जिसमें एक पीर मरा हुआ था, उसको चारपाई पर उसकी मैयत लेके जा रहे थे और उसमें भी गाना बजाना, म्यूजिक बजाते, डांस करते हुए जा रहे थे और औरत मर्द सब साथ में जा रहे थे। ये मुसलमानों का हाल हो चुका है, मुसलमानों का हाल हो चुका है मेरे भाई। इसलिए पहली फुर्सत में हमें आपने होश के नाखून लेने का और रुक जाने का, तौबा करने का, इन तमाम तरह की चीजों से, खुराफातों से। आइए अब इसके पीछे अब आगे चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद सूरह हुजरात, सूरह नंबर 46 आयत नंबर 12 में इरशाद फरमाया। सूरह हुजरात, सूरह नंबर 46 आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि और तुम में से कोई किसी की गीबत न करे, क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? यकीनन तुमको इनसे घिन आएगी। मेरे मौजू में यह भी चीज दाखिल है, गीबत और चुगली। तो गीबत है क्या चीज मेरे भाई? आइए सबसे पहले हम गीबत की परिभाषा समझ लें। गीबत कहते किसको हैं और समझेंगे किससे, जिसे समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आपको समझाने के लिए भेजा है, यानी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस फरमान में गीबत का माने यह फरमाया है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2001, तुम जानते हो गीबत क्या है? अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। फरमाया, गीबत अपने मुसलमान भाई का जिक्र इस तरह करना कि उसे बुरा लगे। अर्ज किया गया, अगर मेरे उस भाई में वो बुराई मौजूद हो तो? फरमाया, अगर उसमें वो चीज मौजूद है तो तुमने उसकी गीबत की, और अगर उसमें वो चीज मौजूद नहीं है तो तुमने उस पर तोहमत लगाया, तब तो इल्जाम लगा दिया। यानी दो मुसलमान भाई आपस में बैठे हों, 4 मुसलमान भाई आपस में बैठे हों और किसी ऐसे अपने मुसलमान भाई का जो वहां मौजूद नहीं हो, उसकी किसी बात पर जिक्र उठा दें, अरे वो फला साहब है ना यार, वो क्या बात है यार, लेकिन यार एक चीज है यार, उनके अंदर ये बुराई है, उनके अंदर ऐसी चीज है, वो ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। अब उसी में दूसरा भी बोले हाँ हाँ है, वैसा है, वैसा होता है, ऐसा करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी अपने मुसलमान भाई की उन बातों को जो उसके अंदर वाकई बुराई मौजूद हो, तो आप उससे डायरेक्ट मिल करके आप उसकी इस्लाह के मकसद से बताएं, यह गीबत नहीं है।
और इस जीवन में एक चीज और जान लें, अगर कोई ऐसी बुराई हो जिससे अवामुन नास में वो बुराई आम हो रही हो, लोग उसकी तरफ खींच रहे हों और वो बुराई फैला रहा हो, जैसे अभी आजकल देख रहे हैं नहीं, मौलवी हनीफ करके निकला हुआ है, हालांकि उसका नाम जिक्र लेना भी खामखा का ही चीज है, लोग उसके पीछे भी फॉलोअर बनते जा रहे हैं। कहीं कोई उसको ईसा मसीह बता रहा है तो कोई उसको कहीं क्या बता रहा है, माज़अल्लाह, बाकायदा दाढ़ी टोपी नमाजी सब करके जो है, या कोई भी इस तरह से करके एक बुराई। तो ऐसे कोई सी चीज जो कि लोग दीन से दूर हो रहे हो, दीन से उनको जो है भटकाया जा रहा हो, और दीन में जो है उसको कह लीजिए कि शिर्क बिदअत को फैलाया जा रहा हो, ये गीबत रही है। वो तो बुराई से लोगों को बचाने का है, वो तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। सूरह आल इमरान गालिबन आयत नंबर 110 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अब तुम्हें खैर उम्मत बनाया गया, तुम्हें पैदा किया गया, तुम्हें इसलिए खैर उम्मत बना गया, पैदा किया गया कि तुम लोगों को भलाई की तरफ बुलाते हो और बुराई से रोकते हो। तो ये तो काम है हमारा कि भलाई की तरफ बुलाना है, बुराई से रोकना है। तो अगर कोई बुरी चीज ऐसी है जो आवाम के अंदर कोई आदमी फैला रहा हो, तो उससे रोकने के मकसद से अगर उसको बयान किया जाए तो वो एक अलग चीज है। लेकिन किसी के जातियात के ऊपर अगर कोई मामला है और वो आम नहीं कर रहा वो ऐसा चीज, तो आप उससे अकेले मिल के करें। लेकिन अगर 4 लोगों के बीच में या किसी 2 लोग बैठ के आपस में अगर एक दूसरे की बात करके फलान देखते, तो यह गीबत है। और इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद के अंदर सूरह हुजरात आयत नंबर 12 के अंदर मरे हुए भाई के गोश्त खाने के कहा कि तुम्हें घिन आएगी। अच्छा, एक चीज और देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला कितनी प्यारी 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 मतलब कि कह लीजिए कि मिसालें देता है कि इंसान समझ में आ जाए। गोश्त, यहां ये नहीं कहा कि तुम खाओगे तो तुम्हें देखो गिबत कर रहे तो तुम्हें आम की तरह लगेगा कि आम की तरह मीठा लग रहा हो, चीनी की तरह मीठा लग रहा हो, गुड़ और शक्कर की तरह मीठा नहीं। गोश्त कितना लजीज होता है कि नहीं, कितना आदमी चाव से खाता है। मेहमानों के आने पर भी, कभी अकीका हुआ, वलीमा हुआ, तो गोश्त एक लजीज चीज, यानी बड़ा लजीज लगता है किसी की गिबत करने में। जैसे गोश्त खा रहे हो बढ़िया सा बिरयानी ये वो, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वो गोश्त कैसा होगा? वो मरे हुए भाई के गोश्त के मुकाबले होगा। जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हो और तुम्हें उसकी घिन आएगी कि नहीं आएगी, तुम ये सोच सकते हो? तुम ऐसा करोगे तो तुमको क्या अच्छा लगेगा? तुम खाना पसंद करोगे? यकीनन कतई पसंद नहीं करोगे। तो मरे हुए भाई के गोश्त खाने के मुआफिक तो अपने मुसलमान भाई की गीबत करना हुआ। और अगर उसके अंदर वो बुराई नहीं, तो साहबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी, हम जो बात कर रहे हो वो उसके अंदर मौजूद हो। कभी कभी लोग कह देते हैं ना, कोई मना करे भाई ये सब मत करिए, नहीं है, अरे आप क्या बात है, मैं उनके मुंह पे कह सकता हूं, मैं उनके सामने कह सकता हूं। ये इससे कहने से उस गीबत में हल्कापन नहीं हो जाएगा कि हाँ चलिए अभी मटन था तो अब चिकन हो गया। ऐसा नहीं है। वो जो बुराई है बुराई रहेगी। अगर उसके अंदर बुराई नहीं है तब आपने कहा, तब तो आपने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, बोहतान लगा दिया, ये तो और बड़ा गुनाह आपने कर दिया। तो किसी भी मुसलमान भाई का आपस में जब बैठे कोई भी, एक दूसरे से गीबत नहीं करने का। और अब ये तीसरी चीज, कुरान मजीद सूरह कलम सूरह नंबर 68 आयत नंबर 211 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया चुगली के ताल्लुक से। तो इसमें एक चीज ये भी समझे कि गीबत और चुगली में फर्क क्या चीज है, कि गीबत क्या है, चुगली क्या है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम किसी ऐसे शख्स की इताअत ना करो जो ज्यादा कसमें खाने वाला हो। कोई लोग होते हैं ना, बात बात पे कसम खाते हैं, कसम अल्लाह की ऐसा हुआ है, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं। उससे सामने वाला कह नहीं रहा कि तुम कसम खाओ, लेकिन उनकी आदत है। तो बहुत ज्यादा कसम खाना भी ये अच्छे आदमी की निशानी नहीं है, और कसम बिला वजह की खाना भी नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जरूरत पड़ी कसम खाया है, और जब भी कसम खाया तो सिर्फ, जब भी कसम खाएंगे तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की, और किसी की नहीं। जैसे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कसम खाने की जरूरत पड़ती, कहते नहीं कसम उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कसम है काबे के रब की, है कि नहीं। तो जब भी कसम खाएंगे, कसम के लायक अगर कोई जात है तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात है, और कोई जात ऐसी नहीं जिसकी कसम खाई जा सके। तो तुम किसी ऐसे शख्स की इताअत न करो जो ज्यादा कसमें खाने वाला है, बेवकार हो, उसका कोई वकार नहीं है, उसकी कोई अहमियत इज्जत कोई, इसका कोई वकार नहीं है, वो कमीना हो, ऐब गो हो और चुगलखोर हो।
ये बुराइयां जिसके अंदर हो, ऐसे शख्स की इताअत नहीं करने का, इन बुराइयों में उसके साथ नहीं देने का, इन बुराइयों के साथ उसके नहीं लगने का, बल्कि इन बुराइयों से इज्तिनाब करने का, बचने का है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरफूअन रिवायत है, सही बुखारी की हदीस नंबर 472 है, चुगलखोर जन्नत में न होगा। और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में एक बाग के पास से गुजरे तो दो इंसानों की आवाज सुनी जिन्हें कब्र में अजाब दिया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस नंबर 317 है कि इन दोनों को अजाब दिया जा रहा है और कोई बहुत बड़ी चीज की वजह से अजाब नहीं दिया हो रहा है। फिर फरमाया हाँ, और एक रिवायत में है हाँ वो बुरी चीज है। फरमाया उनमें से एक तो अपने पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और एक जो है वो चुगलखोरी किया करता था। सही बुखारी हदीस नंबर 317 है। तो मेरे भाई इस हदीस के अंदर यह चीज पता हो गई कि बताइए चुगलखोरी करने से, चुगली करने से, किसी की बात यहाँ से वहाँ, इसकी बात उसको लगाना, उसकी बात इसको पहुँचाना, उनके वहाँ की मतलब इस तरह से एक फितना, एक दूसरे के अंदर नफरत, बुग़्ज़, हसद, लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, ये चुगलखोरी जो है ये करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा और इस पर कब्र का अजाब भी होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस कि कब्र के पास से गुजरे तो दो लोगों के ताल्लुक से जब ये हुआ कि हाँ इनके पर अजाब हो रहा है तो इनके अंदर क्या बुरी आदत थी। अब वो कब्र वाले कौन थे? गैर मुस्लिम थे क्या? वो कब्र में दफन तो मुसलमान ही तो होंगे ना, मुसलमानी के लिए तो नहीं, गैर मुस्लिम के क्या उसको तो वो अजाब में मुलव्विस ही रहेगा। तो पेशाब के छींटे और उसका जिक्र करने का क्या मतलब? तो पता ये चला कि अगर कोई ईमान वाला भी हो, मोमिन भी हो, वो अल्लाह, वो बहुत नेक स्वाला भी हो, हमारी आपकी नजरों में वो अल्लाह का वली क्यों ना हो, लेकिन अगर वो पेशाब के कतरात से छींटों से नहीं बचता हो। और देखिए पेशाब की छींटों की बात आई तो घरों के अंदर आज हमारे आपके हाल क्या है कि घर के अंदर अपने खूब लाइट और कुमकुमे लगाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे भाई, अब तो CFL आया, फिर LED आ गई वगैरह वगैरह। लेकिन जब टॉयलेट में लगाने की बात आती है तो वहां अक्सर बहुत जगह देखे तो 0 वाट का बल्ब लगा देते हैं, एकदम हल्की डीप रोशनी, हल्की रोशनी। पता चला कि जहां गंदगी या नजासत का बात हो, कम से कम आदमी अपना नजासत साफ करे तो लगे कि हाथ में कहीं गंदगी है तो नहीं है, क्या है नहीं। पता चला कि वो कम रोशनी में है और पता चला तो ऐसी जगहों पर भी हमें पाकीज़गी का ख्याल रखना चाहिए। ऐसी जगहों पर भी हमें ये देखना चाहिए कि हम गंदगी का जो है गंदगी से बचें। तो मेरे भाई, तो ये कहने का मतलब ये है कि अब प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि वो चुगली करता था और एक दूसरा जो है वो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। तो अगर ये दो चीजों से अगर आपने इज्तिनाब नहीं किया तो इससे भी कब्र का अजाब पड़ता है। तो और चुगलखोर के ताल्लुक से कब्र का अजाब तो पड़ेगा ही पड़ेगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ, उन्हें सोचे कि मैं शिर्क नहीं करता हूं, मैं बिदत नहीं करता हूं, मैं तो नमाजी आदमी हूं, मैं क्या हूं, वो कुछ नहीं, ऐसा नहीं। अगर वो चुगली की अगर उसकी आदत बनी रही, इससे तौबा नहीं किया, तो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अब उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू अलग, वो कब तक नहीं जाएगा, क्या है क्या नहीं है, वो अलग चीज है। लेकिन कहने का मतलब कि इन गुनाहों के वजह से आदमी को ये तो कम से कम समझे, वो बचे कि कभी गुनाह है, कबीरा गुनाह है, बड़े गुनाह है। तो गाना बजाना, म्यूजिक, नाचना, ये सब हराम है, कबीरा गुनाह है। और गीबत करना और किसी की चुगली करना यह भी हराम है और मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर होता है गीबत करना। और चुगली करने वाला भी कब्र का अजाब उस पर होता है और जन्नत में ऐसा शख्स दाखिल नहीं होगा। और गाना बजाना भी, ये भी एक जादू की सी शक्ल होती है। ये जो जितने भी जो आलात इसके जो खरीदे भी जाते हैं, आजकल बच्चों के कहीं कहीं चप्पल जूते खरीदे जाते हैं, उसमें भी म्यूजिक चू चू पू पू वो भी करता रहेगा, उसको भी खरीद के चलो बच्चों के लिए रहेगा। नहीं करे, बचना चाहिए।
ये नहीं कि बच्चों के हाथ में दे देते हैं, मोबाइल थमा देते हैं। और कभी लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे डाले हैं कि बच्चे हैं कि देखिए म्यूजिक बज रहा है तो बच्चे ऐसे से उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा, ये बचपना में ये आप उस बच्चे को जो तालीम दे रहे हैं अभी बचपन में, ये शैतान की आवाज है। बड़ा होकर के अगर उसने उसी चीज को अपनाए रहा तो उसके आप भी बराबर के जिम्मेदार होंगे। आपने किसी को अगर स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, किसी भी अगर आपने कहीं से भी अगर आपने ऐसा चीज लगाया म्यूजिक सिस्टम और उसको पहुंचाया, या म्यूजिक का या डांस का या कोई भी हो, तो आप जान रखिए कि आप भी गुनहगार, जो सुन रहा है वो भी गुनहगार, और उसका गुनाह भी आपके सर पे लग रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ मैंने कहा उसमें जो हक है वो तेरी जानिब से है। कहने सुनने में कोई भूल चूक, कोई नगजिश हुई हो तो मैंने नफ्स की तरफ से रही, शैतान की तरफ से रही, उसके लिए तो मुझको माफ़ फरमा बार है। और हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इन तमाम तरह के कबीरे गुनाहों को, इन कभी गुनाहों से जो गाना बजाना, गीबत, चुगली, इन तमाम चीज़ों से हम तमाम दीनी भाइयों को, बहनों को अल्लाह ताला तू हमारी हिफाजत फरमा बारिल्लाह। और ये जो चीज़ें, ये जो बातें जो बयान होती हैं, ये जितना मर्दों के लिए है उतना ही औरतों के लिए भी होता है। तो जो हमारी माँ बहनें या जो बच्चियाँ जो भी यहाँ पे जो मौजूद हैं, जो सुन रही हैं, जो बाहर भी जिनके कान तक आवाज़ जा रही है, तो ये ना सोचे कि सिर्फ मर्दों के लिए, ये चीज़ें औरतों के लिए भी है कि औरतें भी जब आपस में बैठ जाती है तो कभी एक दूसरे की ग़ीबत, बुराई में उनके यहाँ गई तो ऐसा हुआ, उनके यहाँ गई है वो ऐसा करती, वो ऐसा करती है, वो उनके लिए भी वो चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं करने का, पहली फुर्सत में तौबा करने का। अब तक करते रहे हो तो तौबा करिए। आपके सामने कोई ग़ीबत, बुराई, चुगली करे उसको वहीं पे मना करिए, उसको वहीं पे रोकिए, और इन बुरी चीज़ों से, कभी चीज़ों से, इन कबीरा गुनाहों से बचने की कोशिश कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इससे तमाम तरह के कभी गुनाहों से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।